60 और 70 का दशक भारत के इतिहास का ये एक ऐसा दौर था ना कि जब अपने लिए मोपेड, स्कूटर या मोटरसाइकिल खरीदना काफी बड़ी बात होती थी। सही बताऊं तो मुझे आज भी याद है कि मेरे पिता और पड़ोस के अंकल अपनी दो पहिया गाड़ी को एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते थे। और जिसके पास ये गाड़ियां होती थी ना, मतलब स्कूटर, मोपेड या मोटरसाइकिल, ऐसा लगता था कि ये दो पहिया गाड़ी नहीं, आज के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लगता था कि कोई एसयूवी खरीद के लेकर आए हैं, ऐसी फील आती थी। रोज सुबह उसे साफ करके चमकाना, उन्हें अनोखे नाम देना, रेगुलर सर्विसिंग करवाना, घर के अंदर पार्क करना और रोज थोड़ा थोड़ा पेट्रोल भरवा कर चलाना, ये काम उस दौर के लगभग हर मिडिल क्लास इंसान ने किए होंगे। आपने भी किए होंगे, आपने नहीं किए होंगे तो आपकी पिछली जनरेशन ने किया होगा। और शुरुआती दौर में मोपेड टू व्हीलर सेगमेंट को डोमिनेट करती थी। उस दौरान कई कंपनियों ने अपनी एक से बढ़कर एक मोपेड लॉन्च की थी, जिनमें से कुछ सुपरहिट हुई तो कुछ काफी कम बिकी। आज हम आपको 60, 70, 80 और 90 के दशक की कुछ ऐसी अननोन मोपेड्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, और अगर जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्वागत है आपका टॉपुलर फैक्ट्स चैनल के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस लिस्ट में नंबर 1 पे है हीरो मैजेस्टिक अंकुर। ये 80s में हीरो मैजेस्टिक की कुछ आखिरी मोपेड्स में से एक थी। इसका वजन था सिर्फ 54 किलो और इस लाइट वेट मोपेड को ट्यूबुलर फ्रेम पर बनाया गया था, जिसमें हैंडल के पास दो ट्यूब्स को जोड़कर फ्यूल टैंक बना दिया गया था। हीरो ने इस मोपेड को खासकर युवाओं के लिए बनाया था, इसीलिए इसमें अपीलिंग ग्राफिक्स के साथ रेड, ऑरेंज और ब्लू जैसे ब्राइट कलर्स में लॉन्च किया गया था इसे। हीरो अंकुर का 50 सीसी इंजन 48 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड और 50 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देता था। सही था ना? और इंडियन यूथ ने इसे काफी पसंद किया था। लेकिन फिर लॉन्च हुई 100 सीसी बाइक्स और मोटरसाइकिल के सामने बाकी मोपेड्स की तरह हीरो मैजेस्टिक अंकुर का जलवा भी कम होने लगा। नेक्स्ट है हीरो एफई। ये हीरो मैजेस्टिक की लास्ट मोपेड थी जिसमें 72 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन दिया गया था। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इसकी कंपनी क्लेम्ड माइलेज 100 किलोमीटर पर लीटर की थी। और इसी हाई माइलेज की वजह से ये मोपेड ग्राहकों को काफी पसंद आने लगी थी। लेकिन अर्ली 2000s में मोपेड के चाहने वालों की संख्या काफी कम हो चुकी थी, क्योंकि जहां 60 के दशक में सिर्फ मोपेड ही टू व्हीलर मार्केट पर राज करती थी, वहीं 90 के दशक का अंत आते आते इस मार्केट के ग्राहक मोटरसाइकिल, स्कूटर और मोपेड जैसे 3 सेगमेंट्स में बंट चुके थे, और मोपेड चलाने वाले लोग फिर काफी कम ही बचे हुए थे। लेकिन फिर भी इस बल्कि मोपेड ने हजारों लोगों के घर की शान बढ़ाई थी। नेक्स्ट है काइनेटिक सफारी। जब भी काइनेटिक की बात आती है ना, तो हमारे दिमाग में काइनेटिक स्कूटी की धुंधली धुंधली सी तस्वीर आने लगती है, जो अर्ली 2000s में भारत की सड़कों पर हजारों की तादाद में दिख जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्कूटी के अलावा काइनेटिक ने मोपेड और मोटरसाइकिल भी बनाने की कोशिश की थी। और उनकी एक भोली बिसरी मोपेड है काइनेटिक सफारी, जिसे साल 1991 यानी कि 1991 में लॉन्च किया गया था। और उस दौर में मोपेड चलाने वाले ग्राहकों ने उसे खूब पसंद किया था। ये मॉडर्न स्टाइलिंग वाली एक रेडिकल लुकिंग मोपेड थी, जिसमें दोनों तरफ एक्सटर्नल ट्यूबुलर फ्रेम दी गई थी, यानी जो फ्रेम ज्यादातर गाड़ियों में छिपी होती है, वो इसका स्टाइलिंग एलिमेंट था। जी हाँ, जिसे बॉडी से डिफरेंट कलर में पेंट किया जाता था। इसमें स्क्वायर हेडलैम्प, एलॉय व्हील्स और काफी स्लीक डिजाइन मिलता था। इंजन के मामले में काइनेटिक सफारी में 50 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन दिया गया था, जो 1.75 ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करता था। वहीं आगे चलकर इसका 60 सीसी इंजन वाला V2 मॉडल भी लॉन्च किया गया था, काइनेटिक स्पार्क। उस दौर में पुणे बेस्ड टू व्हीलर जाइंट काइनेटिक ने अपनी स्पार्क मोपेड भी लॉन्च की थी। ये एक स्टेप थ्रू टू व्हीलर थी। मतलब आसान शब्दों में समझाऊं तो ये लगभग सभी मोपेड्स की तरह इसकी भी फ्रेम में टॉप ट्यूब नहीं था।
और इसकी लो स्टेप फ्रेम की वजह से फुटबोर्ड वाले हिस्से से पैर पसार कर बैठना आसान हो जाता था। कंपनी ने इसमें 70 सीसी का 2 स्टेप गियर बॉक्स इंजन लगाया था, जिसका गियर शिफ्टिंग लीवर हैंडल बार की बाहिनी तरफ रखा गया था। वहीं बड़े फुटबोर्ड के पास में दोनों तरफ एक लंबा सा फुटरेस्ट भी दिया गया था, जहां राइडर और पीछे बैठा व्यक्ति दोनों अपने पैर रख सकते थे और राइडर फुटरेस्ट के पास दी गई रियर ब्रेक को ऑपरेट कर सकता था। वहीं स्पार्क में बल्कि यानी कि 5 स्पोक अलॉय व्हील्स भी दिए गए थे, जो इसे मॉडर्न लुक प्रोवाइड करते थे। नेक्स्ट है यामाहा पर्ल। 1960s में यामाहा ने अपने इस स्कूटर को लॉन्च किया था, जिसकी डिजाइन एक तरह से स्कूटर और मोपेड का मिक्सचर थी, इसीलिए इसको स्कूटरेट कहा जाता था। ड्यूअल सीट, हाइट पर फुटबोर्ड, बड़े वायर्ड व्हील्स, पतले टायर्स, आगे से उठा हुआ मिड गार्ड और लंबा क्रोम एग्जॉस्ट जैसे डिजाइन फीचर्स इस स्कूटरेट को काफी यूनिक लुक प्रोवाइड करते थे। वहीं इसमें 75 सीसी का इंजन दिया गया था, जो उस वक्त मिलने वाली मोपेड से ज्यादा पावरफुल था और मोटरसाइकिल से बहुत कम, क्योंकि उस दौर में 100 सीसी की बाइक्स में भारत में कदम नहीं रखा था। इसीलिए अगर ज्यादा माइलेज के साथ एक मोटरसाइकिल वाली फील भी चाहिए होती थी तो ये सही था। ग्राहक यामाहा पर्ल ही खरीदते थे इसके लिए। ये स्कूटरेट आज से 57 साल पहले लॉन्च हुई थी, इसीलिए आज आपको ये कहीं शायद देखने को मिले। हालांकि कुछ कलेक्टर्स ने इसे आज भी संभाल के रखा हुआ है। लैम्ब्रेटा L75 ये भारत में लॉन्च होने वाली शुरुआती मोपेड्स में से एक है, जिसे साल 1961 में लैम्ब्रेटा ने लॉन्च किया था। साइकिल जैसी दिखने वाली इस मोपेड की डिजाइन असल में साइकिल को ही मॉडिफाई करके बनाई गई थी। पतली ट्यूबुलर फ्रेम, साइकिल वाले ही पतले स्पोक व्हील्स, हैंडल बार माउंटेड छोटा सा हेडलैम्प, पैडल्स और कैरियर के साथ आगे वाली सिंगल सीट इसे साइकिल जैसा ही लुक देती थी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसका 50 सीसी का इंजन, जो इसे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलने में मदद करता था। वहीं इसमें 4 स्पीड गियर बॉक्स भी दिया गया था, जिसकी फाइन गियर शिफ्टिंग ने इसे अपने एरा की बेस्ट मोपेड्स में से एक बनाया था। और उस दौर में जिस भी मिडिल क्लास इंसान ने अपने लिए 2 व्हीलर खरीदने के बारे में सोचा था ना, कहा जाता है कि यह मोपेड उनकी फेवरेट लिस्ट में सबसे टॉप पर हुआ करती थी, क्योंकि एक तरफ था लैम्ब्रेटा का भरोसा और दूसरी तरफ रिलायबल परफॉर्मेंस और किफायती कीमत। नेक्स्ट है हीरो गिज्मो। हीरो की ये मोपेड 72 सीसी के इंजन के साथ आती थी, जो 4.6 ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करता था। वहीं इसकी माइलेज 70 किलोमीटर प्रति लीटर की थी। लाइट वेट डिजाइन, स्पोक व्हील्स, रियर कैरियर और पतले टायर्स वाली ये मोपेड वैसे तो वायरल नहीं हुई थी, लेकिन मेरी पहचान में जिन भी लोगों ने इस मोपेड को खरीदा था, उन्होंने इसे सालों तक चलाया और पूरे पैसे वसूल किए। तो आज के लिए बस इतना ही। 80 और 90 के दशक से आपकी फेवरेट मोपेड, स्कूटर या मोटरसाइकिल कौन सी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने बचपन के दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं तो अच्छा ही लगता है ना। बिल्कुल जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए टॉपुलर फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। बजा दिया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।